हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना की चपेट में है। भारत में इस वक्त त्योहार का सीजन चल रहा है और त्योहारों पर भी कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। दशहरा जो बहुत नजदीक है, इस पर भी कोरोना महामारी का एक बड़ा इफेक्ट हुआ, बड़ा असर हुआ। असर ये कि अब आपको दशहरे के दिन रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले देखने को नहीं मिलेंगे। इनका कद छोटा हो गया है। कोरोना की मार अब त्योहारों पर भी साफ दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि हर साल दशहरे के दौरान जलाए जाने वाले रावण के पुतलों की लंबाई इस बार घटा दी गई है। कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से इस बार त्योहार भी फीके से है। सरकार के निर्देश के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर किसी भी बड़े आयोजन पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, कोरोना के चलते रामलीला का मंचन भी कम ही जगहों पर हो रहा है। इसके मायने ये हैं कि इसका सीधा असर दशहरे पर पुतले बनाने वाले कारीगरों पर पड़ रहा है। सिरसा में हर साल दशहरे के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के कई फुट ऊंचे पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदला और अलग है। कारीगरों की माने तो बीते सालों रावण के पुतले कई दिन पहले से बुकिंग पर बनाए जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें पुतले बनाने के बाद डिस्प्ले भी करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें ग्राहक मिल सके। निराश मन से कारीगर भी यही कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। रावण तो मान लो मेरे पास तो 5 फुट से लेके 50 फुट तक ऑर्डर के ऊपर है। कस्टमर के ऑर्डर के लिए मान लो 20 फुट को मिल जाए, 30 फुट को मिल जाए, 50 फुट को मिल जाए, ऑर्डर देने के ऊपर होता है। इस साल तो मैंने 7-8 बनाए, अगले साल तो कम से 30-35 तो लेकर दिया था। बड़े बड़े बिछे थे, कम से कम मेरे 7-8 बिछ गए थे बड़े वाले, छोटे 15-20 बिछ गए थे। इस साल तो काम है नहीं कोरोना वायरस के चक्कर में। पुतले बनाने वाले कारीगरों की कुछ इस तरह की कहानी फरीदाबाद से भी है। हर साल मेरठ से फरीदाबाद आकर पुतला बनाने वाले कारीगर भी इस बार काफी निराश हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार उनका कारोबार उस लेवल का नहीं है जैसे पहले होता था। कोरोना संक्रमण और सरकार के निर्देश के मुताबिक लोग किसी भी सार्वजनिक जगह पर जमा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों में रावण दहन कर रहे हैं। ऐसे में इन कारीगरों के सामने रोटी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। मेरठ से आए कारीगरों का कहना है कि भले इस बार रावण के पुतले का कद छोटा हो गया हो, लेकिन कारीगरों के हौसले बुलंद हैं। ये हमारा 70 साल से हनुमान मंदिर में काम चलता है, 1 नंबर MIT में। मेरे पे दादा आते थे पहले, मेरे पापा आते थे, मैं आ रहा हूँ यहाँ 42 साल से। और इस बार रावण नहीं बन रहे, तो ये बच्चों के भी बनाए हैं। बनाते तो पहले भी थे, बाकी अब की बार दशहरा वैसा तो मन नहीं रहा, मेले वगैरह तो लग नहीं रहे कोरोना के चलते हुए। तो इसलिए ये सेल के रावण बनाए बच्चों के, ताकि घर में रहें सब और वहीं अपना दशहरा मना लेगा। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना का संकट सिर्फ लोगों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक दशा को भी बिगाड़ रहा है। यही वजह है कि त्योहारों का सीजन होने के बावजूद भी लोगों ने बाजारों से दूरियां बनाई हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सिरसा में दशहरे को लेकर किस तरह से हम कोरोना अटैक देख रहे हैं, क्या यहां पर भी त्योहार पर फर्क पड़ा है? हमारे संवाददाता विकास सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, रावण पर भी कोरोना की मार, रावण को भी नहीं बख्शा कोरोना ने। जी बिल्कुल, रावण पर भी इस बार कोरोना की मार है, क्योंकि कोरोना के नियमों के अनुसार इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ एकत्रित नहीं हो सकती। इसी का परिणाम है कि इस बार रामलीलाओं का आयोजन भी सिरसा में नहीं किया गया है। इसी के साथ जो रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर हैं, वे भी इस समय काफी परेशान हैं, क्योंकि रामलीला मंचन करने वाले जो संस्थाएं हैं, उनकी ओर से इन्हें काफी अच्छे ऑर्डर मिलते थे पुतलों के निर्माण के लिए, और दशहरा पर इन पुतलों का दहन होता था। लेकिन इस बार इन्हें न तो उन पुतले बनाने के ऑर्डर मिले हैं और न ही जो बाजारों में इनके पुतले बिक रहे हैं। इसी का परिणाम है कि सड़कों पर वे पुतलों को डिस्प्ले कर रहे हैं। छोटे छोटे पुतले बनाकर सड़कों पर रखे गए हैं, ताकि आवाजाही करने वाले लोग इन पुतलों को खरीद लें। लेकिन जो
रवि भगत हैं जो पुतला निर्माण करते हैं, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी यही कहना है कि पिछले साल जो है 40 के करीब पुतले उन्होंने बनाए थे, लेकिन इस बार बामुश्किल 5 पुतलों के ऑर्डर ही उनके पास आए हैं। हालांकि उन्होंने पुतले ज्यादा संख्या में तैयार कर रखे हैं, लेकिन अब वे उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उन्हें और पुतलों के ऑर्डर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना का असर इस बार हर त्योहार पर देखने को मिल रहा है, चाहे नवरात्र की बात हो, चाहे अब दशहरे की बात हो। बाजारों में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है और सब खामियाजा खास तौर पर छोटे दुकानदारों को या रेडी फड़ी वालों को चुकाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। क्या कारीगरों से आपकी बात हुई? इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं विकास? क्या कुछ कारीगरों से या कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं दशहरे को लेकर? क्या पहले के जितना उत्साह या उसका आधा उत्साह भी आपको दिख रहा है, या जो इम्पैक्ट है उस पर आप बात करके हम तक पहुंचाएंगे? जी आपको देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही है इस साल तो बहुत ज्यादा। इस साल तो कोई काम भी नहीं है। इस साल ज्यादा 2-3, अगले साल तो कम 30-40 तो बेच दिया था गामड़। इस साल तो कम से कम 4-5 ऑर्डर मिले। कोई मुश्किल से काम है नहीं इस टाइम। महंगाई के चक्कर में इंसान सोच रहे क्या काम करेगा। तो इनका भी यही कहना है कि इस बार महंगाई ज्यादा है, जो रॉ मटेरियल है वो काफी महंगा मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो काम है वो इन्हें अभी तक नहीं मिला है। हर साल तकरीबन कितना काम मिलता था? कितना टाइम पहले से ऑर्डर आना शुरू हो जाता था? इनकी दिवाली अच्छी मनती थी क्या दशहरे की कमाई से? थोड़ा इनसे पूछिए कितने का फर्क पड़ा। इस बार दिवाली के दियों के तो लाले नहीं पड़ेंगे ना? या अब जो इन्होंने पुतले बनाए हैं वो किस तरह से बेचेंगे? पहले से डिस्प्ले लगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या कम कीमत पर बेच रहे हैं? थोड़ा और विस्तार में इनसे इन 5-6 सवालों का जवाब लीजिए। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले साल जो है आपने कितने पुतले बनाए थे और उनमें आपको कितनी आमदनी हुई थी? उससे कितना आपका खर्चा निकल पाया था? पिछले साल कम से कम 40-35 बनाते थे हमारा। इस साल तो कम से कम 7-8 बनाए, काम भी नहीं इस साल। अगले साल तो कम 15-20 हजार तो कमा लिया मैंने आमदनी, और इस साल तो कुछ भी नहीं कमाया। तो पिछले साल जो 15-20 हजार रुपया आपने कमाया, उससे आपका कितने टाइम का खर्चा जो है निकल पाया? बस महीने 2 महीने खर्च मान निकाला अपने, बस जो किसी के लिया है, किसी से उधार सुधार लिया है उसको देना पड़ा। काम नहीं नहीं। इस बार दिवाली पर उम्मीद है कि दिवाली के लायक कमा लेंगे? इनसे पूछिए विकास, इनसे पूछिए कि इनको उम्मीद है कि दशहरे पर इतना कमा लेंगे कि दिवाली जगमग होगी? ऊपर वाले देखो बल्कि इसका कब करने कम दे, हम तो आश्रय करें ऊपर वाले को बस। तो क्या आप उम्मीद करते हैं इस बार आप दिवाली दशहरे पर इतना रुपया इन पुतलों से कमा लेंगे कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी बन जाए? मुश्किल है। पहले प्री ऑर्डर मिला करते थे या ऐसे ही बना के सेल करना पड़ता था? बस जो ऑर्डर वही दे रहे, बाकी तो कुछ है नहीं। पहले डिस्प्ले लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या, या प्री ऑर्डर मिलते थे? पहले आपको प्री ऑर्डर मिलते थे या अपनी मर्जी से आप सेल बनाकर? पहले ऑर्डर बहुत मिलते थे, बहुत ज्यादा ऑर्डर तो आते थे। ऑर्डर इतने आते थे पूरी रात काली करता था, और इस साल तो काम भी है नहीं। क्या रावण का कद भी छोटा हो गया है? पहले क्या आप बड़े पुतले बनाते थे, अब आपके पास किस किस साइज के पुतले हैं? फालतू बनानी चाहिए पैसा लगाने का। जी वो यही कह रहे हैं कि पहले वो ऑर्डर के ऊपर पुतले बनाते थे, रात भर उन्हें काम करना पड़ता था, तब भी उनका काम पूरा नहीं होता था। लेकिन इस बार कोरोना के चलते स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार वे काम जरूर कर रहे हैं, माल जरूर तैयार कर रहे हैं, पुतले जरूर बना रहे हैं, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी। रावण के कद को लेकर भी विकास सवाल पूछे कि इससे पहले कितने ऊंचे कितने बड़े पुतले बनाए, और इस दफा क्या रावण का कद छोटा हुआ है? किस साइज से किस साइज तक पुतले अवेलेबल हैं? अब दशहरा बहुत दूर नहीं है, इक्का दुक्का भी ग्राहक आ रहे हैं क्या? जी देखिए, दशहरा काफी नजदीक है। इससे पहले आप कितनी हाइट तक के बड़े पुतले बना चुके हैं और इस बार कितनी हाइट तक के पुतले आप बना रहे हैं? रावण की हाइट कोरोना के चलते कितनी कम हुई है? कोरोना के चक्कर में बस 4-5 फुट के बना रहा हूँ, 5 फुट 6 फुट 7 फुट जाते। पहले बनते थे 30-40 फुट बनते थे ऑर्डर देने के लिए। अब ऑर्डर भी नहीं है, बस छोटे बना रहे, गली वाले बना रहे हैं, जो तो बच्चे छोटे बच्चे मांगने आते हैं घर वाले। बाकी तो बड़े बड़े ऑर्डर तो कुछ आए नहीं। तो आपने सुना दुकानदार साफ तौर पर कह रहा है, पहले जहाँ 30 से 40 फुट हाइट के पुतले ये बनाते थे, ऑर्डर पर बनाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 या 5 फुट के पुतले बना रहे हैं, वो भी गली मोहल्लों के लिए। बड़े ऑर्डर उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते उनको काफी परेशानियां आ रही हैं। जी इन्होंने जो पुतले बनाए हैं, एक बार अगर आप उसे हमें दिखा सके, हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, और इनसे बात करें कि क्या इन्होंने कीमत रखी है, क्या लोगों को ये छोटे कद के रावण भी महंगे पड़ने वाले हैं?
विकास, आपकी आवाज आ नहीं रही है। जी बिल्कुल, पुतले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पुतले बना रहे हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह से पुतले इन्होंने रखे हुए हैं जिन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं बाजारों में और इन्हें सेल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। काम काफी धीमा चल रहा है, जिसके चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कुछ और कारीगरों से आपकी बात हो सकती है, उन तक ग्राहक पहुंच रहे हैं क्या? थोड़ा सा अगर आप घूमकर हम तक पहुंचाए। हम जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। कुछ लोगों से अगर आप बात करें, उनके साथ 2-4 लोग और खड़े थे विकास, अगर उनसे आप बात करें, क्या वो रावण के पुतले का नाम पूछने आए हैं? अब वो भी कारीगर हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत रंग लाएगी? कुछ लोग और उनके साथ मौजूद हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है जो कि पुतले देखने के लिए आया है। हम इनसे जानते हैं किस तरह से इस बार आप पुतले देख रहे हैं और किस तरह। बढ़िया देख रहे हैं हमको तो पुतले, तो सही है, सारे पुतले सही है, 7-8 फुट के, ज्यादा नहीं बटे नहीं है। तो इनका कहना है पुतले देखने तो हम जरूर आए हैं, पुतले अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन खरीदने की अभी कैपेसिटी नहीं है। आप इस वक्त पुतलों के उस मार्केट के क्यू में लाइन में खड़े हैं जहां पर रावण के पुतले बनाए और बेचे जाने की पूरी तैयारी है, लेकिन रावण का कद छोटा हो गया है। एक कारीगर से और एक खरीदार से आपने बात भी की विकास, क्या और भी इस तरह के दुकानें वहां पर हैं या फिर सिर्फ एक दुकान और कारीगर डर रहे हैं इस बार? ये कारीगर कहां से आते हैं? क्या ये यहीं के बाशिंदे हैं या कहीं बाहर से आते हैं यहाँ पर रावण के पुतले को बनाने के लिए इस सीजन में और फिर वापस लौट जाते हैं, जो भी 2-4 रुपए इन्होंने कमाए हैं रावण के पुतले के जरिए? थोड़ा और बात कीजिए कि इन कारीगरों का जो बैकग्राउंड है, ये कब से पुतले बनाते आ रहे हैं, क्या इनका नफा नुकसान है, वो तो आपने हम तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर ये बता पाए कि कारीगर कहाँ के हैं, इनकी कारीगरी कब से चल रही है, कितना नुकसान झेल रहे हैं ये? जी, तो जैसा कि आप पिछले लंबे समय से ये पुतले बनाने का काम करते हैं, आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पुतलों का निर्माण करते हैं? पहले मैं दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में बड़े बड़े रावण बनाते थे। इनकी बात पूरी होने दीजिए, तब तक सुनिए इनको, लेकिन इन्हें लास्ट में जरूर कहिएगा कि भैया मास्क पहनिए, खरीदार आएंगे आपके पास। 5 साल हो गए, सर्चा करते देखा यहाँ पुतले बनाते नहीं है। मैंने छेड़ा है कि पुतले छेड़ने के लिए, तो पुतले छोड़ते फिर मैंने बनाया ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर आते रहे, जैसे पुतले बनाते रहे। पहले काम था, अब तो आप कुछ काम भी नहीं है। तो आप रहने वाले कहाँ की हैं? रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं सरसा में रहता हूँ। वो 10-12 साल हो गए सरसा में रहते हैं। तो ये कह रहे हैं पिछले 10-12 सालों से सिरसा में पुतलों का निर्माण करते हैं। वैसे बेसिकली ये दिल्ली से रहने वाले हैं, इससे पहले ये दिल्ली में पुतलों का निर्माण करते थे। अब 10-12 सालों से जो है लगातार सिरसा में पुतले बनाकर बेच करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए भी संकट पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत खूब विकास, इन्हें मास्क लगाने का सजेशन आप जरूर दें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तृत रिपोर्ट। तो दशहरा बेहद नजदीक है और ऐसे में रावण के पुतले को लेकर हम वो सरगर्मियां नहीं देख रहे जो पिछली हर दफा नवरात्रों में ही दिखने और नवरात्रों से पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। इस बार रावण का पुतला छोटा हो गया, रावण का कद छोटा हो गया, पुतलों की संख्या छोटी हो गई और थोड़े महंगे ये मिलेंगे क्योंकि डिमांड नहीं है। पहले लोग ऑर्डर पे बनवाया करते थे, कारीगर स्पेशल बुलवाए जाते थे, बाहर के राज्यों से कारीगर बुलवाए जाते थे जो दिन रात मेहनत करके पूरी लगन के साथ 3 पुतले बनाते थे हर एक ऑर्डर के लिए। तो सोचिए जितने ऑर्डर आए आपको पर ऑर्डर 3-3 पुतले बनाने हैं और उनका साइज वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है आपके ऑर्डर के मुताबिक। और बहुत ही उत्सुकता के साथ ये कारीगर अपना घर बार छोड़कर नवरात्रों में और उससे पहले से आकर पुतला बनाते थे कि कुछ कमाई हो जाएगी तो दिवाली जगमग होगी। लेकिन इस बार इन कारीगरों को निराशा हाथ लगी है, एक सिंगल ऑर्डर भी इनको नहीं मिला है। ज्यादातर जगहों पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कारीगरों ने खुद ही पुतले बनाए हैं और मैक्सिमम अगर आप कहें तो 5 से 7 फीट के पुतले उन्होंने जो अपनी मर्जी से बनाए हैं या फिर छोटे छोटे साइज के भी पुतले उन्होंने बनाए हैं, जिसे लोग देख तो रहे हैं लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता और प्री ऑर्डर नहीं है इनके पास। छोटे छोटे पुतले खरीद कर लोग ले जाएं, इसके लिए इन्होंने डिस्प्ले लगाया हुआ है ताकि जो लोग विंडो शॉपिंग करें कम से कम वो आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो और वो पुतला लेकर जाएं। 2 रुपए आएंगे तो 2 जून की रोटी खाएंगे, दिवाली तो अब रोशन होने से रही।
और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के इस महामारी में लोग ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे। त्योहार को उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा जितना कि पहले हम देखते आ रहे हैं। बेहद अलग अलग रंग होते थे। आतिशी दिवाली होती थी दशहरे के बाद, वो तब जब सब कुछ कमा पाते थे, लेकिन इस बार ये कारीगर नहीं कमा पा रहे। हमारे साथ फरीदाबाद से राजा पटेल जुड़ गए हैं फरीदाबाद का हाल बताने के लिए। वहां पर रावण पर कोरोना की मार आप किस तरह से देख रहे हैं राजा, बताएं। संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक एक बार फिर तस्वीरों को आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं, बता रहे हैं इन तस्वीरों के बारे में। छोटे से बड़े हर साइज के पुतले बनाए गए हैं, लेकिन आप मैक्सिमम साइज के जो पुतले देखते थे रावण के, वो इस दफा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं मिले इन कारीगरों को। एक बार फिर हमने राजा से जुड़ने की कोशिश की है। फरीदाबाद का हाल बताने के लिए राजा पटेल मौजूद हैं। राजा, किस तरह से आप रावण पर कोरोना की मार फरीदाबाद में देख रहे हैं? कारीगर खुश हैं क्या? काम मिल रहा है उनको? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, वाकई में जिस तरीके से कोरोना की मार हर जगह देखी जा रही है, यहाँ पर भी देखी गई है। कारीगर जो है साफ तौर पर काफी नाराज हैं, काफी उदास हैं, क्योंकि इस बार कोई परमिशन नहीं मिली और इस बार कोई ऑर्डर नहीं मिला। जो बड़े बड़े रावण हर साल कहीं ना कहीं जलाए जाते थे, पर उनको अब की बार कोई भी रावण पुतला बनाने का ऑर्डर नहीं मिला और साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। तो साफ तौर पर काफी ज्यादा नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। जी, कुछ कारीगरों से आपकी बात हुई? कितना नुकसान झेल रहे हैं वो? कुछ प्री ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? किस तरह से पुतले बनाए जा रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले रावण का कद छोटा दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए कारीगर साफ तौर पर जो पहले जो रावण बनाते थे काफी बड़े हैं, उनको उनका साइज जो है आधे से भी ज्यादा छोटा कर दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से बात करें कोरोना की बात करें तो साफ तौर पर वो चाहते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं रावण को जलाते थे, साफ तौर पर वो अपने घर या गली में जाकर जला सकते हैं। तो पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो रावण उन्होंने बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सेल नहीं हो रहे। जी बिल्कुल राजा, कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो दशहरा के लिए, पहले जैसा उत्साह आप देख रहे हैं क्या? मार्केट को दशहरा के लिए आप कितना तैयार देख रहे हैं? कितनी आप रौनक देख रहे हैं बाजारों में दशहरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हर साल जो त्योहार आते थे काफी ज्यादा मार्केट में रौनक देखी जाती थी, पर कोरोना की इस महामारी में लोग कहीं ना कहीं साफ तौर पर फरीदाबाद के जागरूक हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं चिंतित भी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोग बसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो या फिर जो कारीगर हो जो रावण बनाते हैं। साफ तौर पर वहाँ पर उनके जैसे घर की बात करें या फिर जिस तरीके से जो रावण कारीगर बनाते हैं, उनमें साफ तौर पर उदासी का माहौल देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो रावण पर कोरोना की मार किस तरह से पड़ी है, कोरोना ने कैसे रावण को भी नहीं बख्शा, त्योहार को नहीं बख्शा, ये हम कोशिश कर रहे थे इस खास पेशकश के जरिए दिखाने के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।